ट्रिग्मेट्रिक रेशियो यानी इन्वर्स में हमने साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स डिस्कस कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉट एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स. तो सबसे पहले आते हैं कॉट एक्स में. तो y इज इक्वल टू मैंने ले लिया कॉट एक्स. तो डोमेन अगर मैं पूछूंगा तो डोमेन सबको याद आ जाएगा. डोमेन इज r माइनस एन पाई. डोमेन r माइनस एन पाई. n बिलोंग्स टू z. फिर रेंज पूछूंगा तो रेंज का जवाब मिल जाएगा. रेंज ऑफ कॉट एक्स इज r. ग्राफ मैं कहूंगा तो ग्राफ बना दीजिए. तो पाई बाई 2 पाई की लाइन, 3 पाई बाई 2 और इधर ले लेते हैं 2 पाई. लेफ्ट में गया तो ये माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई. तो ग्राफ बनाया गया. तो ग्राफ बनाएंगे तो आप कहेंगे ये जो है कॉट एक्स का ग्राफ है. तो ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ क्या है, मैनी वन ऑन टू बोल सकते हैं. ठीक है, मैनी वन ऑन टू. क्योंकि अगर आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे एफ आर टू आर तो आप कहेंगे इनपुट की वजह से मैनी वन हो गया. यानी कहे तो ये डोमेन की वजह से क्या हो गया, मैनी वन हो गया. और अपना जो रेंज आ रहा है कॉट एक्स का वो आर है और इसके साथ क्या आ रहा है, कोडोमेन का इक्वल हो रहा है. तो इस वजह से ये क्या बन गया, ऑन टू बन गया. मगर जब इन्वर्स निकालते हैं तो फंक्शन होना पड़ता है 1 1 और ऑन टू. तो इस वजह से इसको रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है एफ 0 से पाई. 0 से पाई कर दिया मैंने. यानी मुझे क्या चाहिए, ग्राफ का बस ये पोर्शन चाहिए. और रेंज जिसे आप कोडोमेन भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू क्या कर दिया, आर. अब एफ एक्स जो कॉट एक्स को मैंने डोमेन और रेंज को लिख दिया 0 से पाई और आर लिख दिया. अब वही कॉन्सेप्ट है, इन्वर्स निकालना है तो y इज इक्वल टू एक्स से क्या करना पड़ेगा, आपको इमेज लेना पड़ेगा. तो ये ग्राफ 0 से पाई के बीच में मैं बनाया. ये पाई बाई 2 और ये पाई. अब इस ग्राफ का मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स से इमेज ले लूंगा. y इज इक्वल टू एक्स. तो इधर पाई बाई 2 है तो ये पाई बाई 2 पहुंच जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पाई. तो ये लाइन बना दिया. y इज इक्वल टू एक्स से इमेज ले रहा हूं तो ये पाई बाई 2. तो इमेज कुछ ऐसे हो जाएगा. तो ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा. ये ग्राफ कॉट एक्स था 0 से पाई के बीच में और ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बन गया. और ये जो है पाई बाई 2 और ये क्या है, पाई. तो अगर डोमेन पूछूंगा कॉट इनवर्स एक्स का तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या बन गया अभी, तो कहेंगे अभी डोमेन बन गया r. और रेंज क्या बन गया, तो रेंज बन गया 0 से लेके पाई के बीच में रेंज बन गया. अब इस ग्राफ को थोड़ा मैं अलग से बना देता. जीरो से पाई के बीच में ये पाई बाई 2 और ये रहा पाई. एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस. तो ये ग्राफ बन गया कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ. तो ये ग्राफ देखने के बाद क्या लग रहा है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो जवाब मिलेगा ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है. तो मैंने कहा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है.
डिक्रीजिंग है तो इन इट्स डोमेन, जब भी मैं बात करूंगा तो हमेशा इन इट्स डोमेन। पीरियोडिक तो आप कहेंगे ए पीरियोडिक। इवन ऑड आएंगे तो आप जवाब मिलेगा नाइदर इवन नॉर ऑड। अब डिक्रीजिंग होने की वजह से अपना जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, अगर x1 इज ग्रेटर दैन x2, अभी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अगर एक x1 ले लिया और इसे क्या ले लिया x2 ले लिया, तो ये वैल्यू क्या है कॉट इनवर्स x2, ये वैल्यू क्या है कॉट इनवर्स x1, यानी जैसे ही आउटपुट जाएगा तो कॉट इनवर्स x1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा कॉट इनवर्स x2 बन जाएगा। तो कॉट इनवर्स x1 अब साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स x1 विल बी लेस देन कॉट इनवर्स x2। ठीक है, अब कुछ डोमेन रेंज पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा y इज इक्वल टू डोमेन फाइंड करना है और लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो जवाब क्या मिलेगा, जो भी रूट का टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कॉट इनवर्स x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको भी मालूम है कॉट इनवर्स x का ग्राफ सबको दिमाग में बैठ ही गया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये है कॉट इनवर्स x का ग्राफ π/2, ये क्या है पाई है, तो कॉट इनवर्स x विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग ग्राफ है तो x को क्या बोल देंगे, अगर देखेंगे तो कॉट x कुछ भी रखेंगे हम, तो कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू मिल रहा है, एंगल क्या मिल रहा है 0 से पाई के बीच में मिल रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या लिख दिया जाए r लिख दिया जाए। ठीक है, आते हैं क्योंकि x आप कुछ भी रखेंगे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, तो कॉट इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा। जैसे कॉट इनवर्स 1/√3 रखा तो जवाब क्या मिल जाएगा π/6 3। फिर उसी तरह कॉट इनवर्स 1 रखूँगा तो जवाब मिल जाएगा π/4। कॉट इनवर्स दिख रहा है ना -1 रख दिया तो जवाब मिल जाएगा पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4। कॉट इनवर्स -√3 रख दिया तो जवाब क्या मिल जाएगा -√3 इधर होगा तो जवाब मिल जाएगा पाई माइनस π/6 मिल जाएगा और ये आंसर क्या हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। तो इस वजह से कॉट इनवर्स x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू r। अब अगर मैं कहूँगा इसी में मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉट इनवर्स x माइनस π/3। अब मैंने क्या किया रूट में लगा दिया, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, तो जवाब मिला कॉट इनवर्स x माइनस π/3 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कॉट इनवर्स x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या मिल गया π/3। तो कॉट इनवर्स x π/3 से ग्रेटर होगा तो फाइनली क्या बोलेंगे x, ध्यान से देखिएगा x, और ये क्या बन जाएगा कॉट π/3 बन जाएगा और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स x का ग्राफ क्या है डिक्रीजिंग है, तो जवाब मिलेगा x इज लेस देन इक्वल टू π/3। कॉट π/3 की वैल्यू कितना बन जाएगा 1/√3, यानी आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1/√3। 1/√3 क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँगा इसको भी वैसे ही सॉल्व करना था तो आप क्या बोलते हैं x, देखिएगा इसका x शुड बी लेस देन इक्वल टू कॉट 0। कॉट 0 क्या होता है इन्फिनेटिव, 0 से कम है तो x यहाँ पे क्या करना पड़ता लेस देन इन्फिनेटिव, यानी फाइनली आंसर क्या बन जाता x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे भी ग्राफ से हम अगर कर सकते थे कॉट इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/3, तो आपको भी समझ में आ रहा है π/3 की लाइन कौन सी है, ये है, तो उस समय π/3 पे वैल्यू कितना मिलेगा 1/√3। अब कॉट इनवर्स x क्या चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू π/3, तो अपने को समझ में आ रहा है ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है π/3 से ज़्यादा है, तो इस वजह से जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1/√3। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।
अब आते हैं सिग्नम, क्वेश्चन नंबर 3। सिग्नम कॉट इनवर्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई। ठीक है, तो सबको मालूम है कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, या ऐसे भी दिमाग सोच सकते हैं, वो क्या है, 0 से पाई के बीच में है। तो 0 प्लेस करेंगे तो पाई बाई 2 तक तो ये क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, और सिग्नम उसको क्या करेगा, -1 देगा, रूट उसको नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट चलते हैं। सिग्नम रूट में है कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी सिग्नम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अपने को मालूम है सिग्नम एक्स जो होता है या तो 0 मिलेगा पॉजिटिव, यही दो केसेस बनते हैं। उस समय एक्स की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और एक्स क्या होता है, ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 रहा तो सिग्नम उसको 0 करेगा, अगर ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो क्या करेगा, 1 करेगा। तो फाइनली कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। ग्राफ को भी अगर दिमाग में रखें तो कॉट इनवर्स एक्स, ठीक, ये पाई और ये क्या है, पाई बाई 2। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ग्रेटर दैन इक्वल टू पाई बाई 2, तो माइनस इन्फिनिटी से क्या जाएगा, 0 जाएगा। या इनइक्वालिटी से सॉल्व करें तो एक्स क्या लिख दिया जाएगा, लेस दैन इक्वल टू कॉट पाई बाई 2, यानी एक्स इज लेस दैन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। कॉट पाई बाई 2 0, यानी माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, 0 क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी प्लेस करेंगे 0 प्लेस करेंगे तो पाई बाई 2, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो पाई की तरफ। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगा, या तो 0 या तो ग्रेटर दैन 0 रहेगा, और सिग्नम उसको क्या करेगा, या तो 0 देगा या तो 1 देगा, और रूट में आउटपुट क्या हो जाएगा, हमेशा डिफाइंड रहेगा। तो फोर्थ पे आते, अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्नम कॉट इनवर्स एक्स, और इसको मैंने फ्रैक्शनल पार्ट कर दिया, और माइनस क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो डोमेन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसका, सिग्नम कॉट इनवर्स एक्स -1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सिग्नम कॉट इनवर्स एक्स फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब यहाँ से सोचते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, कुछ भी हम इनपुट करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, वो आता है 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, और अपने को मालूम है सिग्नम, अगर कोई पूछे सिग्नम कॉट इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या होगा, तो कहेगा एक्स जो है r था, तो कॉट इनवर्स एक्स, देखिए यहाँ से नल सेट होने वाला है, देखते हैं। कॉट इनवर्स एक्स जो रहेगा 0 से पाई के बीच में जाएगा, ठीक है, रेंज। और वो जब सिग्नम में पड़ेगा तो सिग्नम, ये क्वांटिटी क्या है, प्लस है, तो सिग्नम में जब पॉजिटिव आएगा, यानी ये इनपुट आएगा, तो सिग्नम आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। अब ये 1 कहाँ पे जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शन क्या होता है, 0। और 0 - 1 क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, -1। तो रूट डिफाइंड ही नहीं होगा, तो फाइनली x क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कॉट इनवर्स डोमेन ही फाइंड करना है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स सिग्नम x। तो अभी सिग्नम कॉट इनवर्स x लेके चल रहे थे, अब थोड़ा रिवर्स कर लिए। कॉट इनवर्स सिग्नम x, तो मालूम है x r होगा, तो सिग्नम के बारे में क्या कमेंट करेंगे, तो सिग्नम या तो -1 होगा, 3 वैल्यू ले सकता है सिग्नम x, -1, 0 और 1। और कॉट इनवर्स x को क्या है, कोई तकलीफ तो है ही नहीं, -∞ से इन्फिनिटी में कुछ भी मिलता रहे,
यानी -1 इधर मिल जाएगा, 0 इधर मिल जाएगा, 1 इधर मिल जाएगा, यानी फाइनली डोमेन को क्या बोल दिया जाए, R। तो डोमेन इज इक्वल टू R। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉट इनवर्स लॉग डोमेन, क्वेश्चन नंबर 6। कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लॉग, इनपुट हो गया 5x² माइनस 8x प्लस 4 और बेस जो हो गया 4/5। तो डोमेन फाइंड करना है तो अपने को कॉट इनवर्स को कोई तकलीफ नहीं है, आप -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव रखिए, तो ये -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव रेंज होता ही होता है, ठीक है। क्योंकि अब अपने को देखना क्या है, इसका इनपुट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, वो तो डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि कॉट इनवर्स को कोई तकलीफ नहीं है, ये आउटपुट आता है -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, कॉट इनवर्स में जाएगा तो कॉट इनवर्स क्या करेगा, इसको 0 से पाई आउटपुट देता रहेगा। अब देख लेते हैं लॉग जो है उसका इनपुट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 5x² माइनस 8x प्लस 4, तो इसको अगर डी पहले निकाल लेते हैं, 64 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 4, 64 माइनस 80 यानी -16, डी क्या हो गया, लेस देन 0, तो ऑब्वियस है x कुछ भी रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन इज R, ठीक है। अब हम सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x का डिस्कशन करते हैं ग्राफ के बारे में, और सारा डोमेन और रेंज चलेंगे। तो सब y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो सेक एक्स का ग्राफ अगर बात करें तो डोमेन जो होता है, यहाँ पे डोमेन d को रिप्रेजेंट कर देते हैं r माइनस 2n प्लस 1 π/2। रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे तो -इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव, ठीक है। तो सेक एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। π/2 पाई 3π/2 माइनस 2π माइनस π/2 और माइनस π। एक लाइन y इज इक्वल टू 1 की लाइन, ये y इज इक्वल टू 1 और ये y इज इक्वल टू -1, ठीक है। और अनडिफाइंड जिस पे होता है उस पर एक स्ट्रेट लाइन बना दिया ऐसे π/2 पे और 3π/2 पे और ये -π/2 पे। तो ग्राफ सेक एक्स का जो बन गया, सेक 0 1 होता है π/2 पे ऐसे, ये गया ऐसे, फिर इसको ऐसे पाई पे -1 3π/2 पे ऐसे, आगे की तरफ ऐसे, यहाँ पे 2π पे। तो ये ग्राफ क्या है, मैनी वन है और ऑन टू है। ऑन टू को हम क्या करेंगे, कोडोमेन उसका लिख देंगे -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। तो सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा 1 1 और ऑन टू। तो सेक एक्स को मैंने डिफाइंड किया, y इज इक्वल टू सेक एक्स यानी एफ एक्स लिख देता, और f को मैंने लिख दिया 0 से पाई। क्या लिख दिया, 0 से पाई। मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया 0 से पाई। अब π/2 पे क्या है, अनडिफाइंड है, तो मैंने क्या कर दिया -π/2, ठीक है। अब रेंज को डिफाइन कर देते हैं या कोडोमेन को डिफाइन कर देते हैं। कोडोमेन लिख दिया -इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। तो ये फंक्शन जो बन गया सेक एक्स का, वो क्या बन गया 1 1 और ऑन टू। यानी मुझे क्या करना है, ये पोर्शन मिटा देना है, यानी इसके आगे वाला जितने भी पोर्शन है इसको मिटा देना है। ये लेफ्ट में इसको मिटा दिया मैंने। अब इस पोर्शन का क्या करना है, मुझे y इज इक्वल टू एक्स से इमेज ले लेना है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स से इमेज लिया मैंने,
तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो ग्राफ बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनेगा उसका डोमेन जो हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव से -1, डोमेन जो बन जाएगा माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव, और जो रेंज बनेगा वो रेंज क्या बन जाएगा 0 से पाई क्लोज -π/2 बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले एक 1 की लाइन और एक -1 की लाइन, ये π/2 और ये पाई, ये π/2 पे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ग्राफ सेक इनवर्स एक्स का बनाना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स का हल्का सा डॉटेड बना दीजिए। तो कॉस इनवर्स एक्स का डॉटेड क्या बन जाता है, ऐसे बनता है, ठीक। ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब सेक इनवर्स एक्स का बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से इधर की तरफ, ठीक है। इसको ब्लैक से कर देता, ब्लैक वाला आपको समझ में आ जाएगा। ब्लैक जो है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, यानी ये जो डॉटेड है यहाँ पे ये है -1, ठीक। और ये 1 से जो होगा, ये 1 से राइट साइड π/2। तो ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है ये ग्राफ किसका हो गया, सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। ये 0, तो ये y = x से इमेज लिया गया, आप खुद भी देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू 1 है, 1,0, तो यहाँ पे 0,1, तो यहाँ पे क्या बन गया 1,0। ये कहाँ पे जा रहा है, π/2 पे जा रहा है, तो ये दिख रहा है π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ ऐसे। फिर उसी तरह ये अगर मैं पूछूंगा तो ये वैल्यू क्या है, तो ये जवाब मिलेगा, खुद देखिए ये पाई है, तो ये जवाब मिलेगा पाई, -1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पॉइंट क्या बन गया, -1, पाई। और ये कैसे जा रहा है, ये π/2 को राइट से टच कर रहा है, तो ये दिख रहा है ये लाइन π/2 से राइट में गई। तो ये ग्राफ देखने के बाद तो मैं इसको हल्का सा मिटा देता, ये सेक कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया था, थोड़ा इजी समझने के लिए ग्राफ कैसे बनाना, ठीक है। अब सेक इनवर्स एक्स का डोमेन तो मालूम ही चल गया, एफ का डोमेन, ठीक है। कोडोमेन यानी रेंज इसका कोडोमेन यानी डोमेन बन गया, और इसका डोमेन कोडोमेन बन गया, ठीक है। अब मैं कहूँगा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो आप कहेंगे हाँ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे ध्यान देना, इंक्रीजिंग है तो -∞ से -1, लेकिन और 1 से इन्फिनेटिव, यानी यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, यानी वो इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा लेंगे जैसे पहले क्या लगाते थे, x1 इज ग्रेटर दैन x2 तो f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), या रिवर्स f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) तो f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) तो x1 इज ग्रेटर देन x2, यानी जो आउटपुट वही इनपुट का रिलेशन जब वो कंटिन्यूअस था। यहाँ पे थोड़ा सा -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं है, तो देखिए सेक इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/3, तो x कहेंगे इंक्रीजिंग ग्राफ है सेक, तो x सेक π/3, तो x इज ग्रेटर देन क्या हो गया 2, और आंसर आप बोल देंगे 2 से इन्फिनेटिव, दिख रहा है। तो आप कहेंगे 2 से इन्फिनेटिव, लेकिन मैं कह रहा हूँ सेक इनवर्स x का ग्राफ जब π/3 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं आप, देखिए ये π/3 है और ये x की वैल्यू क्या है 2 है, तो उस समय क्या पोर्शन मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये पूरा का पूरा मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ठीक है। तो क्या जवाब मिल रहा है आपको देख के, ये मिल रहा है कि एक 2 से क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव होगा, लेकिन एक और आंसर मिल रहा है, वो आंसर क्या है -∞ से -1 भी मिल रहा है, यूनियन क्या मिल रहा है 2 से इन्फिनेटिव मिल रहा है। तो इस वजह से इसमें क्या करेंगे, थोड़ा ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स में तो -1 से 1 अपने डोमेन में क्या है कंटिन्यूअस है और इंक्रीजिंग है, कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1 डोमेन में क्या है कंटिन्यूअस है और डिक्रीजिंग है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देंगे फंक्शन कैसा है, ए पीरियोडिक, धीरे धीरे आएंगे तो कहेंगे कि ये क्या है बाउंडेड है। इवन ऑड की बात करेंगे तो आप बोलेंगे नाइदर इवन और ऑड की बात करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, आ जाते हैं सेक इनवर्स के।
डोमेन फाइंड करना है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए सेक इनवर्स x है तो कोई डोमेन पूछे तो आप बोल सकते हैं मॉड x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, सेक इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि इससे भी आउटपुट क्या माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे बोला सेक इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो आपका जवाब रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होना चाहिए, लेस दैन इक्वल टू -1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या जवाब मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ से लेस दैन इक्वल टू -1 से क्या मिल जाएगा, x इज लेस दैन 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 से कम हुआ तो क्या मिल जाएगा, -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 1। तो आंसर क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से 0 मिल गया, यूनियन क्या हो गया, 1 से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेक इनवर्स रूट में कर दिया, y इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक इनवर्स 2 माइनस मॉड x डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो अब क्या जवाब मिलेगा, सेक इनवर्स 2 माइनस मॉड x डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ग्राफ यहीं पे हल्का सा बना ही रखे हैं। ठीक है, 1 हो गया, ये π/2 था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये -1 था और ये क्या था, 1 था, ये क्या था, π/2 था, ये क्या था, पाई था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आपका जवाब क्या मिलेगा, ये सेक इनवर्स x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो कहेंगे सेक इनवर्स x जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, 0 से पाई आता है। यानी ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 2 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाई 4 का मॉड, यानी इस पूरे का क्या मैंने ले लिया, मॉड ले लिया, और यहीं पे कॉन्सेप्ट लगा लिया, लेस देन इक्वल टू क्या लगा लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा लिया। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से -1 होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सेक इनवर्स x तो हमेशा ही क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी। तो फाइनली मैंने बोला था हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, डोमेन मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब मैं क्या कर दिया, यहाँ से 2 माइनस मॉड x है तो अपने को मालूम माइनस कॉमन निकाल लिया, तो मॉड x -2 का मॉड और 4 को भेज दिया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया, 4 बन गया। अब मॉड को ओपन करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, मॉड x -2 शुड बी लेस देन इक्वल टू -4, मॉड x -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको भी समझ में है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6। आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -6, यूनियन क्या मिल जाएगा, 6 से इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिख देता तब तक आप ट्राई करते रहो। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x² -3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, सॉल्व करिए, फाइंड द डोमेन। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, 2x² -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी लेस देन इक्वल टू -1, और 2x² -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x² -3 लेस देन इक्वल टू -1 चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना है, तो फाइनली क्या बोल जाएंगे, लेस देन 0, और यहाँ से 2x² -3 को क्या बोल देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 2x² इज लेस देन 3, यहाँ से 2x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x² इज लेस देन 3/2, मॉड x इज लेस देन √3/2, और यहाँ से मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, √2 हो गया। तो यहाँ से मिल जाएगा, दोनों रूट में है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -√3/√2 से लेके √3/√2 तक, यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -√2 क्लोज कर दिया, यूनियन √2 से इन्फिनिटी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें लिख दिया सेक इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो आपके दिमाग में चल रहा है सेक इनवर्स का जो इनपुट होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और x जब r रखते हैं, x जब r रखते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होता है वो बिलोंग्स टू क्या होता है 0 से 1, और ये इनपुट किस में जाना है सेक इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। तो सेक इनवर्स ले ही नहीं पाएगा वो इनपुट, क्योंकि इनपुट माइनस इन्फिनिटी से -1 होना चाहिए और 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो आप ऐसे भी चल सकते थे, यानी फाइनली आंसर क्या बन जाएगा 5। या आप रिवर्स कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मॉड शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और आपको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी भी 1 और 1 से ज़्यादा नहीं होता, और आप x क्या बोल देते हैं 5। अब एक बार और वही एग्जांपल लेता, मैंने लिखा सेक इनवर्स x इज लेस देन π/6, और एक बार लिखा सेक इनवर्स x इज ग्रेटर देन यानी 2π/3, 3π/4 ले लेता हूँ, 3π/4। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को मालूम है इंक्रीजिंग होता है डोमेन में, मगर माइनस इन्फिनिटी से -1 फिर 1 से इन्फिनिटी जाएगा। अब खुद सोचिए सेक इनवर्स x का ग्राफ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आपके दिमाग में चल रहा है x इज लेस देन सेक π/6, सेक π/6 बोले तो 2/√3, ठीक है। तो आपको मालूम है लेस देन 2/√3 अगर होगा तो आप डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी से 2/√3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ग्राफ से अगर देखेंगे, देखिएगा ये ग्राफ बना दिया दोबारा से एक समझने के लिए, -1 और ये क्या है 1 है। तो x लेस देन 2/√3 बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ग्राफ को, तो ये π/6 है, तो आपको ये कहाँ पे रोकना पड़ेगा लेस देन 2/√3, तो आपको कहना पड़ेगा कि ये रुकना पड़ेगा 1 पे, 1/2/√3 पे। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्टली ये यूज़ नहीं करना है जैसे मैंने साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में कर रहा है। अब जैसे सेक इनवर्स x इज ग्रेटर देन 3π/4, तो इसका आंसर अगर आप बोलेंगे x इज ग्रेटर देन सेक π/4, तो सेक 3π/4 यानी आंसर क्या बन जाएगा x इज ग्रेटर देन -1/√2, यानी हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -√2 बन जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे -√2 से ज़्यादा तो आप इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए 3π/4 यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे रुकेगा -√2 से लेके -1 पे रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब हम करने जा रहे हैं कॉसेक इनवर्स x, लास्ट वाला। कॉसेक x ले लेते हैं और कॉसेक इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉसेक x। डोमेन, तो डोमेन हो गया r - nπ। कोडोमेन जिसको आप रेंज भी बोल दीजिए, ठीक है, रेंज -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो मैंने फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया, पहले क्या लिख लिया r - nπ, ठीक है, कॉसेक x का, और -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आपके दिमाग में चला गया कि फंक्शन तो ऑन टू बन गया, क्योंकि इसका रेंज जो होता है कॉसेक x का -इन्फिनिटी से, तो इस वजह से कोडोमेन हटा के मैंने लिख दिया रेंज, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे लिख दिया वैसे, तो ऑन टू बनाना नहीं पड़ेगा, बनाना क्या पड़ेगा इनटू। तो अब आते हैं कॉसेक x का ग्राफ पे। तो कॉसेक x का ग्राफ अगर π/2 और ये क्या है 3π/2, ठीक है, ये पाई, फिर -π/2 और ये 0, और एक लाइन बना दिया y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। तो कॉसेक x का ग्राफ बना है, तो π/2 पे ऐसे कुछ 1 बन जाएगा,
और फिर से ये ऊपर की तरफ, फिर इधर से आएगा 3π/2 पे, और अगर इधर 2π होगा तो ये 2π की तरफ, ठीक है। लेफ्ट में आएंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा -π। तो अगर देखें तो ये ग्राफ कैसा है, मैनी वन है, इसको क्या करना पड़ेगा, 1 1 करना पड़ेगा। तो 1 1 करने के लिए मैंने इसके लेफ्ट में नहीं बनाया, तो ये ग्राफ -π/2 से 0 और π/2 से 0 से π/2 के बीच में रहने देते हैं, और बाकी सब जगह ग्राफ को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए कि अब आपको फंक्शन जब मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये फंक्शन जो cosec x का फंक्शन है वो कैसा बन गया, 1 1, और रेंज आपको मालूम है -∞ से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी जाता है, और कोडोमेन मैंने लिख रखा है वैसे ही। तो यानी कोडोमेन और रेंज जो हो गया, रेंज और कोडोमेन क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये बन गया ऑन2। और मैंने डोमेन को फिर से रीडिफाइन कर दिया और कैसे लिख दिया, -π/2 से π/2, माइनस क्या कर दिया, 0 कर दिया, और इसको तो एज इट इज़ रहने दिया। तो फाइनली मेरा फंक्शन जो बन गया वो बन गया 1 1 और ऑन2 cosec x, क्योंकि मैंने डोमेन को रीडिफाइन कर दिया। अब मैं इसका जब इन्वर्स निकालूंगा तो f x = cos इनवर्स x, रेंज इसका अब क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन था इसका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, -π/2 से π/2 -0। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, जब भी ग्राफ बनाना है तो y = x से क्या कर लीजिए, इमेज खींच दीजिए, y = x से, थोड़ा सा इधर होगा, y = x से इमेज ड्रॉ कर दीजिए। तो जो ग्राफ बनेगा इमेज लेने के बाद इस cosec x का, वो ग्राफ क्या बन जाएगा, cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x तो इधर कर देते हैं 1 और इधर कर देते हैं -1, और ये बना लेते हैं π/2 और ये कर देते हैं -π/2, डॉटेड ऐसे लाइन बना देते हैं। फिर से वही जैसे मैंने sec इनवर्स x बनाया था तो cos इनवर्स x का ग्राफ बनाया था, तो मैं कहा कि अगर sin इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे तो sin इनवर्स x का ग्राफ कुछ ये बन गया, sin इनवर्स x का ग्राफ। अब मुझे बनाना है cosec इनवर्स x, मेनली ये है, तो मैं क्या किया, यहीं से उठाया और इसको इधर भेज दिया, ये x एक्सिस है। फिर इसको मैंने पिक किया और ये चला गया इस साइड में, ठीक है। तो रेड वाला समझाने के लिए था, इसको मैं क्या किया, ऐसे मिटा दिया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, cosec इनवर्स x का। फिर भी अगर डाउट है तो देख लो, ये अगर पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट क्या था, तो जवाब मिलेगा π/2, 1 था। तो जब y = x से इमेज लेंगे तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 1, π/2, ठीक है। ये देखिए 0 से जस्ट पहले क्या हो रहा है, 0 से जस्ट आगे जा क्या जा रहा है, तो इसका ये पॉइंट अगर मैं पूछूंगा तो क्या मिलेगा, 0, इन्फिनिटिव। तो ये आपको दिख रहा है, ये पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटिव, 0। फिर इस तरह देखिए ये क्या है, -π/2, -1। तो जब इमेज ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, -1, जो कि अभी यहाँ पे हट गया, -1, -π/2। फिर ये पॉइंट क्या है, तो जवाब मिलेगा 0 से लेफ्ट में है और माइनस इन्फिनिटिव है, 0 तो ये क्या मिल गया, दिख रहा है आपको, ये -इन्फिनिटिव और 0 तो ये ग्राफ बन गया cosec इनवर्स x का। डोमेन आप ऐसे भी बोल सकते हैं, mod x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, जो कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। फंक्शन कैसा है cosec इनवर्स x का, तो cosec इनवर्स x का ग्राफ अगर देखेंगे तो बोलेंगे डिक्रीजिंग है, दोबारा मैं बोलूँगा डिक्रीजिंग है तो -∞ से -1, फिर दूसरा 1 से इन्फिनिटिव,
ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है ब्रेक है, -1 और 1 के बीच में नहीं है, तो कॉन्सेप्ट इसी में डिक्रीजिंग वाला लगाएंगे तो कैर टेक करेंगे, जैसे मैंने बताया था सेक इनवर्स एक्स में। कुछ डोमेन्स के क्वेश्चन करते हैं। पीरियोडिक, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए पीरियोडिक, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे तो फंक्शन बाउंडेड वाला तो कहेंगे आप क्या बाउंडेड है, और फिर बोलेंगे आप नाइदर इवन और ऑड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। डोमेन फाइंड करना है। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x माइनस 1, ठीक। तो अभी मैंने जस्ट बताया कॉसेक इनवर्स x का डोमेन को आप कैसे लिख सकते हैं, मॉड x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी x का डिस्टेंस 1 से 1 है तो ये 2 हो गया, और ये क्या बन गया 0 बन गया, यानी माइनस इन्फिनिटिव से 0 यूनियन क्या लिख देंगे 2 से इन्फिनिटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, बेसिक क्वेश्चन है समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू सबको मालूम है, एक्स अगर r लेता हूं मैं तो एक्स स्क्वायर क्या रहेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, उसमें प्लस 1 कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसी को भी मालूम है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा जब x क्या बिलोंग्स करेगा r। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो डोमेन यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा, डोमेन इज r। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कॉसेक इनवर्स सिग्नम x, कॉसेक इनवर्स सिग्नम x, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स सिग्नम x, तो आप बोलेंगे सिग्नम x का मॉड, मॉड लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे, ठीक है। यानी सिग्नम x शुड बी लेस दैन इक्वल टू -1 और सिग्नम x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी सिग्नम x दो ही वैल्यू, या तो -1 यहाँ से बनेगा या तो सिग्नम x क्या बनेगा 1 बनेगा, ग्रेटर तो हो नहीं सकता। तो सिग्नम x -1 है तो x क्या है लेस दैन 0 है, सिग्नम x 1 है तो x क्या है ग्रेटर दैन 0 है, यानी बस 0 नहीं होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू क्या बोल दिए r माइनस 0, क्योंकि 0 रखेंगे तो सिग्नम x 0 होगा, कॉसेक इनवर्स x का इनपुट 0 नहीं होता, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटिव, इस वजह से सिग्नम अगर लेस दैन 0 रखा x लेस दैन 0 तो सिग्नम क्या दे देगा -1 कॉसेक इनवर्स x, यानी -1 का आउटपुट देगा। फिर उसी तरह सिग्नम x को ग्रेटर दैन 0 रखूंगा तो सिग्नम x 1 बन जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स 1 आउटपुट मिलने वाला।